ऐसे में क्वेश्चन दिया होगा। ये इसका फॉर्क एंड हो गया, ये आपका टेपर पिन हो गया, ये आई एंड हो गया, ठीक है, ये हमारा टेपर पिन हो गया। ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। ये डिसेंबल पार्ट में इसे असेंबल करना है। तो सबसे पहले आपको मैं एक मॉडल बना के दिखाता हूँ कैसे हम असेंबल करेंगे उसको। ओके ओके, तो ये हो गया हमारा। आप जैसे इसे देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारा फॉर्क एंड, ये हम बोलते हैं नकल जॉइंट का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फॉर्क एंड। ओके, एंड फिर ये है हमारा, ये ऐसे आपको ये पार्ट, पहला पार्ट ये मिला, ठीक है। दूसरा पार्ट आपको ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट टेपर पिन, फोर्थ पार्ट इसमें ये आपका नट है, नट के साथ यहाँ पे पिन लगा हुआ है। एग्जाम में आपको ऐसे अलग अलग पार्ट्स, इसके सबके डायमेंशंस दिए होंगे, ठीक है। आपको इसका असेंबली करना है। कैसे असेंबली करना है, ये फॉर्क एंड है। सबसे पहले तो आप फॉर्क एंड ड्रॉ करोगे। फॉर्क एंड ड्रॉ करने के बाद इसमें आई एंड को सेट करोगे। ये आई एंड है, हमने इसमें आई एंड सेट किया। ओके, ये हमारा फॉर्क एंड, ये आई एंड हमने सेट कर लिया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें ये दोनों को इस नट से, सॉरी दैट इज पिन, ये पिन से हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो अब ये जो गैप है दोनों के बीच में, इस गैप में अब मैं ये पिन एंटर कराऊंगा, ठीक है। ये पिन मैंने लगाया। अब क्या करना है, अब ये पिन हो गया, अब हमें नट लगाना है। अब मैंने नीचे से यहाँ पे ये नट कस दिया, ये मैंने नट कसा, और यहाँ पे लॉक करने के लिए मैंने टेपर पिन, यहाँ पे ये टेपर पिन लगा दिया। ऐसे में हमारा नकल जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक एक पार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहले हम फॉर्क एंड ड्रॉ करेंगे डायमेंशंस के साथ। आपको एग्जाम में इसका पूरा डायमेंशंस दिया होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये एंड साफ्ट है, ये साफ्ट जो है यहाँ से, देन ये साफ्ट, देन हम ये बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं फ्री हैंड आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट में मैं ड्रॉ करके थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में डाल के रखा हूँ, ठीक है। फाइनली मैं आपको फ्री हैंड बना के बताऊंगा कैसे स्केलिंग करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्क एंड बनाना, ठीक है। हमें क्या बनाना है, फॉर्क एंड बनाना है, हमें फॉर्क एंड बनाना है। तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन हम लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया, हमने ये एक रेफरेंस लाइन, इसका जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब क्या क्वेश्चन में हमें, आप ये देखोगे, ये जो एंड है हमें 25 दिया हुआ है, 25 डाया दिया है ये साफ्ट का। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेंटर से 25 का ये डायमीटर कितना दिया साफ्ट का डायमीटर हमें दिया है 25। इसका हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 12, हाँ 12.5, 12.5। अब यहाँ से 12.5 मैंने यहाँ मार्क किया और 12.5 हमने यहाँ मार्क किया, ठीक है। अब बात है ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा। तो ये साफ्ट है, साफ्ट का ना कोई लेंथ नहीं होता है, ठीक है। आपको जब भी साफ्ट कहीं भी दिखेगा तो उसका सिर्फ डायमीटर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लेंथ आपका साफ्ट को आपको नहीं मिलेगा। लेंथ अपने से आपको जितना मन हो उतना ले लेना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम टू सेम जैसे ये कव बना है, मैं इसे एक कव बना ले रहा हूँ। ओके, अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक साफ्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ठीक है। मैं इतने लेंथ का साफ्ट लिया। अब आप देखो यहाँ पे दूसरा, यहाँ इसका ये साफ्ट हो गया। अब हमें ये साफ्ट बनाना है जो कि फॉर्क एंड से कनेक्ट है। तो कैसा है, ये देखो, ये साफ्ट हमें ड्रॉ करना है। अब देखो ये साफ्ट का डाया यहाँ कहीं दिया हुआ है, इस साफ्ट का डाया आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिया है। तो आप गौर करो, ये देखो ये 28 दिया हुआ है, मीन्स जितना आपका ये है उतना ही ये साफ्ट का डाया है, ठीक है। तो 28 दिया हुआ है, देखो इस सेंटर लाइन से ये जो दिया है 28 दिया है क्वेश्चन में। तो इसे ड्रॉ करते हैं। 28 करने के लिए एक रेफरेंस हल्का सा लाइन ड्रॉ की, बहुत हल्का लाइन ड्रॉ किया हमने। अब यहाँ सेंटर से 28 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 14। तो हमने यहाँ से ये 14 मार्क किया
और यहाँ से ये हमने 14 मार्क किया, ठीक है, 14 मार्क किया। ओके, अब नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये एंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ ये एंड से लेके जो सेंटर है, मींस आपका यहाँ से ये जो सेंटर, ये दोनों जहाँ पर हम पिन लगाएंगे वो पिन के सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ से इस पिन के सेंटर तक का डिस्टेंस 104 दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ से इस सेंटर तक का डिस्टेंस 104 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेंटर तक का 104 का लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले 104 नाप लें। फॉर एग्जांपल 104 हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, अब ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो कर्व स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये कर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ है सर्किल, यहाँ भी जहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ है, ये सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया है। ये देखो क्वेश्चन में सेंटर से जहाँ तक कर्व स्टार्ट हुआ है वहाँ तक का डिस्टेंस 30 दिया हुआ है। तो अब क्या करना है हमें, सॉरी उससे पहले एक काम करना है। अब देखो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। मान ली ये हमारा, फॉर एग्जांपल अभी हमने ये कंप्लीट किया, ठीक है, हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन में 28 दिया हुआ है टोटल, मीन्स ये पॉइंट कितना होगा 14, यहाँ से ये सेंटर से ये पॉइंट 14, सेंटर से ये पॉइंट 14, हमने सेंटर से ये पॉइंट 14 मार्क किया, ठीक है, सेंटर से मैंने ये पॉइंट 14 मार्क किया, ठीक है। अब ये जो थिकनेस है इसका कितना दिया है 18, मीन्स इसका थिकनेस कितना दिया है 18। तो अब हम यहाँ से 18 मार्क किए, यहाँ से 18 मार्क किए। ओके, ये हो गया। अब ये सेंटर से यहाँ तक का 30 डिस्टेंस दिया है, तो हमने 30 डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ तक 30, यहाँ से हमने 30 डिस्टेंस ऐसे नापा और हमने ये मार्क कर लिया। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, अब ये आपका 32 जो आउटर वाला है, ये जो आउटर कर्व दिया हुआ है ये 32 है, सेंटर से यहाँ तक 32 दिया है। तो आप देखो ध्यान दोगे यहाँ पे 28, ये 28 है, ठीक है, 32 दिया है यहाँ, ये इसका जो रेंज बनेगा ये 32 बना है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपने कंपास को सेंटर पे रखो ऐसे, ओके, और ये आउटर लाइन है यहाँ पे मैंने ये बनाया। अब ये आप ऐसे मैच करा दो। अब जब आप मैच कराओगे ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सेम टू सेम सेंटर से इसे नापो और ये कर्व बना लो, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने जो यहाँ मार्क लगाया था इसे एकदम परपेंडिकुलर, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर यहाँ टच करा दीजिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्क एंड का हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी कितना कंप्लीट हुआ हमारा फॉर्क एंड का, अभी फॉर्क एंड का हमारा यहाँ से ये बैक का पार्ट, यहाँ इस सेंटर से बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये कितना है कैसे पता चलेगा, आइए डायग्राम में देखते हैं। हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैसे पहचाने। ये देखिए इसका टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू में दिया हुआ है सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 है, मीन्स यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 24। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ से हमने 24 का मार्क लगाया और इसे कंप्लीट किया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ एक और चीज आया, ये जो आप जो टेपर पिन डालोगे इसका डाया कितना है 24 का, इसमें होल है। तो मीन्स यहाँ से 12 इधर, हाफ 24 का हाफ 12, यहाँ से 12 इधर। ओके, ये ठीक,
यहाँ से 12 इधर, यहाँ से 12 इधर, ठीक है। ये हो गया आपका सेम टू सेम फॉर्क एंड रेडी हो गया। क्या हो गया? फॉर्क एंड आपका रेडी हो गया। अब क्या करना है? अब आपको इसमें आई एंड लगाना है। कैसे करना है? ये आपका आई एंड दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो पहले। आई एंड आपका ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो सेंटर से 86, ये जो लास्ट एंड है आई का, जिसे आई एंड बोलते हैं, सेंटर से इसका डिस्टेंस 86 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्योंकि ये सेंटर से 80, आप बोलोगे ये सेंटर क्यों ले रहे हैं? अब आप ये देखो, ये आई एंड है, ये फॉर्क एंड है। आप जब इसको सेट करोगे तो सेंटर पे लाओगे तब तो ये होल मैच करेगा दोनों का। तो इसलिए सेंटर से हमारा ये तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? दिया है 86, ओके। अब यहाँ सेंटर से हमने 86 पे मार्क लगाया, ठीक है। ये लाइन को आप हल्का एक्सटेंड कर दें, इसे एक्सटेंड कर दें, तो मीन्स आपका ये आई एंड सेंटर से आपने कंप्लीट कर लिया, ओके। मीन्स ये आप आई एंड लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ इसका भी 24 दिया हुआ है, मीन्स जितना इसका गैप है, इसका गैप है, उतना ही होगा, क्योंकि इसी दोनों के होल मैच होगा तब तो डालेंगे। अब और इसका फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू में कितना दिया? सेंटर से 24, सेंटर से 24 मार्क करें, 24 मार्क करेंगे तो यहाँ आएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ये आपने आई एंड सेट कर लिया, ये फॉर्क एंड, और ये सेंटर से सेंटर मैच करके हमने इस पे आई एंड भी सेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपका नेक्स्ट काम है, क्वेश्चन में ध्यान देना। अब ये जो पिन है, यहाँ बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। बिल ऑफ मटेरियल मीन्स आपका फॉर्क एंड फॉर्क्ड स्टील का बना हुआ है, एक पीस है, क्वांटिटी 1 पीस। आई एंड फॉर्क्ड स्टील का बना हुआ है, क्वांटिटी 1 पीस, ओके। पिन बिल स्टील का बना हुआ है, क्वांटिटी 1। ऐसे ये बिल ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। तो जो पिन दिया है आपका, जो ये पिन दिया हुआ है, आइए पिन को लगाते हैं। पिन का अपर पार्ट कितना दिया? 38, ओके, 38। तो क्या करना है? अब ध्यान से देखना, ये लगा हुआ है, इस पे अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे ये हमने फॉर्क एंड लिया, आई एंड सेट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये हम पिन ऐसे एंटर कराएंगे, ये पिन एंटर कराएंगे, ये पिन हमने एंटर कराया। पिन का जो इसका जो डिस्टेंस है, पिन के जो अपर पार्ट का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 38, मीन्स ये 38 है, ओके। तो अब क्या करना है? ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 38 का हाफ कितना हो जाएगा? इट इज 19। यहाँ से 19 आपने मार्क किया है, यहाँ से 19 आपने मार्क किया है। यहाँ हाइट दिया है 12, हाइट दिया यहाँ पे 12 दिया है। तो यहाँ से ये 12, यहाँ से 12, और ये कंप्लीट, ठीक है। देखो ये नट, ये आपने जो पिन यहाँ पे लगा दिया, ये आपने पिन एकदम टाइट सेट कर दिया है। अब ये पिन का लेंथ कितना दिया हुआ है? पिन का जो लेंथ है 80, पिन का लेंथ कितना दिया है? पूरा यहाँ से पिन के यहाँ इस एंड से पिन के इस एंड से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है 80 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 80 मार्क कर लिया यहाँ पे, दैट इज ये 80। अब इसे आप ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पिन भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट है, हमने फॉर्क एंड लिया, आई एंड सेट लगाया, इसमें हमने पिन घुसाया। पिन घुसाने के बाद इसमें हम इधर से इसको कस देंगे, ये नट से इसे कस देंगे। तो ये नट का लेंथ कितना दिया हुआ है? आइए देखते हैं, ठीक है। अब नट देखिए कहाँ है,
ये रहा हमारा, ये नट है। क्वेश्चन में ये हमारा नट दिया हुआ है, ये नट का थिकनेस दिया है 12, और हाइट कितना दी, ये लेंथ कितना होगा, ये थिकनेस दिया 12, लेंथ कितना, जितना ये हेड है, जितना इसका हेड है उतना ही इसका लेंथ होगा, और ये 12। तो यहाँ से सेम जितना इसका है दैट इज 38 था, तो मीन्स 19 यहाँ, 19 यहाँ, और इसका ये कितना है क्वेश्चन में, दैट इज 12। अब ये 12 लिया मैंने, 12 लिया मैंने और ये पैक कर दिया। ठीक है, ये हमारा नट भी हमने नट कस दिया, नट कस दिया। अब क्या करना है, अब ये नट को लॉक करने के लिए बीच में एक टेपर रॉड लगा हुआ है। ये देखो, ये टेपर रॉड लगा रहा हूँ, ये टेपर, एक इधर का डायमीटर 7 है और इधर का डायमीटर 5 है। मीन्स आप ये 12 है, ये नट 12 है, तो इसके 6 पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करें। ये टोटल 12 है, हमने 6 मार्क किया और ये सेंटर लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे बोल रहा है 7 है डायमीटर टिप पिन का, और यहाँ पे 5 है। 7 है मीन्स 3.5, यहाँ से 3.5 मैंने मार्क किया, यहाँ से 3.5 मैंने मार्क किया, और इधर साइड 5 है मीन्स 2.5 इधर मार्क किया, 2.5 इधर मार्क किया। अब ये टेपर इसे ऐसे आप ये लगा दें, पिन लगा दें। ठीक है, आपका नकल जॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखो, अगर नकल जॉइंट को जब आप कट करोगे, जब आप कट करोगे तो ये सॉलिड पार्ट आएगा, कट करोगे तो ये होल है। ठीक है, ये होल है, यही होल नॉर्मल दिखेगा, बाकी क्या कैसे दिखेगा, हैचिंग। तो आप इसे हैच कर दो। ये हमारा फॉर्क एंड हो गया, फॉर्क एंड का हैचिंग हो गया। अब ये है आई एंड, आई एंड को भी कट करोगे तो ये भी आपका ऐसा दिखेगा, ये आई एंड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे शाफ्ट कैसे बनाना है। जैसा जितना ये शाफ्ट का जितना आप ये लेंथ लिए हो और जितना इसका थिकनेस 25 है, यहाँ से 25 मीन्स 12.5 ऐसे मार्क करो, और जितना लेंथ लिए हो उतना लेंथ का लो और आप इसे कंप्लीट कर दो। ओके, आपका नकल जॉइंट की असेंबली ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, आप क्वेश्चन में देखोगे ये कुछ ऐसा बना होता है कर्व टाइप का, ये भी कुछ ऐसा कर्व टाइप बना होगा। ये कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसे रेडियस बताया होगा, ये जो कर्व है ये आर्क का रेडियस दिया हुआ है 25। तो 25 कैसे लेंगे, ये देखो ये लाइन है, यहाँ से ऐसे ये लाइन है, यहाँ से आप 25 मार्क कर लो। ये 25 यहाँ से मान लो 25 यहाँ आ रहा है, ये हमने 25 मार्क किया, इसके पैरेलल हमने इस पे लाइन ड्रॉ किया, हल्का लाइन ड्रॉ किया। ओके, अब देखो, अब ये देखो यहाँ से ये कर्व यहाँ स्टार्ट है, अब इस कर्व से 25 लो, यहाँ आ रहा है, तो इसके पैरेलल जहाँ 25 मार्क किया वहाँ ज्वाइन करो। अब यहाँ पे आप अपने इसमें 25 मार्क करो, जहाँ पे दोनों को लाइन मैच किया वहाँ रखो और ये ज्वाइन कर दो। सेम टू सेम वहाँ भी वैसे ही करना है। ठीक है, अब एक और चीज़, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये कैसे बना है, हेक्सागोनल। एक्चुअली ये जो एंड पॉइंट होता है, अगर आप इसे साइड से देखोगे ये हेक्सागोनल दिखेगा। तो हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट में मैंने आपको हेक्सागोनल बताया था कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल ये सेंटर लाइन, ये टोटल कितना है हमारा, ये टोटल दिया है 28, क्वेश्चन में हमारा 28 दिया हुआ ये शाफ्ट का। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 14, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा हमारा दैट इज 7, मीन्स ये पॉइंट 7, इसका हाफ 7 मैंने मार्क कर लिया। अब क्वेश्चन में आपका जो ये कर्व यहाँ से स्टार्ट है यहाँ एंड है, इसका डिस्टेंस भी दिया होगा, यहाँ नहीं दिया है बट इसका डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर आप फ्री हैंड बना के भी छोड़ सकते हो। ओके, तो मान लो इसका डिस्टेंस x दिया है, तो मैंने यहाँ तक x डिस्टेंस मैंने लिया। ठीक है, अब क्या करना है, सेम तरीका जैसे हमने नट बोल्ट में हेक्सागोनल नट बनाने टाइम देखा था लेक्चर में। यहाँ इसका हाफ, इसका
ये जो है इसका हाफ, ये कितना है 7 है, 7 का हाफ 3.5 पे हमने मार्क किया, 3.5 पे मार्क किया। अब प्रोटेक्टर निकालिए, इस 3.5 पे जो हमने मार्क किया यहाँ पे आप प्रोटेक्टर ऐसे रखिए हमने। अब 30 डिग्री मार्क करिए और 30 डिग्री का एक उस पर कर्व बनाइए, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी, ठीक है। ये कितना था 14 था, मैंने 7 पे पॉइंट लगाया और एक्स लाइन खींचा। अब इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, यहाँ 7 है, मीन्स ये 3.5 हमने नाप के यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और अपने प्रोटेक्टर से प्रोटेक्टर से मैंने 30 डिग्री मार्क किया इधर की ओर, 30 डिग्री हमने मार्क किया इधर, ठीक है। और एक 30 डिग्री का ऐसे उसी पॉइंट से 30 डिग्री का हमने एक लाइन किया। अब ये लाइन का ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट आया, एकदम हल्के लाइन से इसको मैच कर लें, मैच कर लिया हमने हल्के लाइन से। अब देखो ये जो गैप है इतना, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, एक पॉइंट तो अपने को ये मिला, एक पॉइंट अपना ये है और एक सेंटर पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया। अब 3 पॉइंट को आप फ्री चाहे तो आप फ्री हैंड ऐसे मैच कर लो, ओके। यहाँ भी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये है और एक मिडिल पॉइंट, तो हमने इसे फ्री हैंड ड्रॉ कर लिया। सेम टू सेम एक पॉइंट, 2 पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट 3, इसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। और इसे आपने ऐसे कर्व ज्वाइन कर दो, आपका ऐसे ये साइड कंप्लीट है। सेम टू सेम आप उधर साइड भी ऐसा करना है। बट अगर आपको नट बोल्ट ने बताया था ये कर्व कैसे ड्रॉ करना है, इस कर्व का अगर कुछ दिया होगा तब आप नाप कर कंपास से ड्रॉ करना है। आप नट बोल्ट का असेंबली देखना, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा हेक्सागोनल नट के लिए हम कैसे कर्व लेते हैं और कैसे। ये ऐसे एक्चुअली नकल जॉइंट पे हमें बस मेन यही दिखाना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, बट अगर आपको ऐसे दिखाना हो तो आप सेम प्रोसेस ये यूज़ कर ऐसे कंप्लीट कर लेना, ओके। और मैं अब फास्ट फॉरवर्ड में जो मैंने कीबोर्ड अपने शीट में जो बनाया है नकल जॉइंट, ये इसका हो गया फ्रंट व्यू नकल जॉइंट का, ये हो गया हमारा टॉप व्यू। दोनों बनाना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रंट व्यू मैंने आपको बना के बता दिया, टॉप व्यू कैसे बनाना है। ये देखो ये होल है, हमने इस रेफरेंस लाइन को एक्सटेंड किया और एक रेफरेंस लाइन ऐसे थोड़ी दूर पे ड्रॉ किया। अब ये जो इसका ये होल है, ये होल, ये सेंटर पॉइंट से मैंने इसका हाफ पार्ट को ऐसे मैच किया और यहाँ इस रेफरेंस लाइन पे कहीं, और ये जो हमने एक्स और वाई रेफरेंस लाइन बनाया है वहाँ पे रखा और एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये अंदर वाला सर्किल कंप्लीट हो गया। अब देखो फ्रंट व्यू में जाओ, यहाँ के टॉप व्यू में जाओ, ये देखो टॉप व्यू हमने सेंटर ड्रॉ कर लिया। अब बाहर का हमारा दिया हुआ है 24, ठीक है, बाहर का 24 दिया है, 24 दिया है, रेडियस R24 मतलब रेडियस। एक चीज बता दे रहा हूँ, R24 मतलब रेडियस, 524 मतलब डायामीटर, ठीक है। तो हमने इस पे R24 मार्क किया, उसी सेंटर पॉइंट से ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, बड़े वाली सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और हमें ये शाफ्ट किया 28, ये शाफ्ट का डाया कितना है 28, तो सेंटर से इसका हाफ कितना हो जाएगा 14 मैंने मार्क किया इधर, यहाँ 14 यहाँ मार्क किया और इससे टच कराते हुए जितना ये है सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 104 था, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 104 तक का ये ड्रॉ कर लिया, ओके। सेम टू सेम सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आई एंड में, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 86 दिया हुआ था, 86 दिया हुआ था। सेम टू सेम यहाँ से मैंने यहाँ तक 86 ड्रॉ किया और ये इतना ही 28 पे ये क्लोज कर दिया, ठीक है। बाकी ये कितना दिया हुआ है आपके फ्रंट टॉप व्यू में, ये दिया होगा, टॉप व्यू में नहीं दिया, मीन्स ये 25 जो फ्रंट व्यू में दिया है। सेम टू सेम यहाँ से 12.5, यहाँ से 12.5, जितना आप यहाँ ये लिए थे शाफ्ट का इतना आप यहाँ लें, सेम टू सेम यहाँ भी लें और आप इसे कंप्लीट कर दें, तो ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपका नकल जॉइंट का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और एक और चीज़ एग्जाम में ये बना है, उसके बाद इसका डायमेंशनिंग भी करना है, तो डायमेंशनिंग करना है तो ऐसे आपको डायमेंशन करके भी दिखाना होगा। कितना है ये 38 बोल्ट का 38 mm, ऐसे
पूरा डायमेंशन करके आपको पूरा जो आप टॉप व्यू में डायमेंशन कर रहे हैं वो जो आप फ्रंट व्यू में डायमेंशन कर रहे हैं वो टॉप व्यू में मत कीजिएगा, ठीक है। जो टॉप व्यू में डायमेंशन कर रहे हैं वो फ्रंट व्यू में मत कीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका जो डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन में 24 दिया हुआ है। अब आप इस यहाँ 24 कहाँ यहाँ दिखा सकते हो, तो यहाँ क्यों दिखा रहे हो, आप टॉप व्यू में दिखा दो ना कि ये हमारा 24 दिया हुआ है। फ्रंट व्यू में क्यों आपको घिचपिच नहीं करना है, ओके। और एक और चीज़, बिल ऑफ मटेरियल आप जरूर एग्जाम में बना ही लेना। बिल ऑफ मटेरियल आपको एग्जाम में बनाना ही है, चाहे जो भी हो जाए। बिल ऑफ मटेरियल में सीरियल नंबर आपने कितना कौन से कितना पार्ट्स यूज़ किया है, पार्ट्स का नाम, फॉर्क एंड, आई एंड, पिन, कॉलर, टेपर पिन, ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे। वो किस मटेरियल का बना हुआ है वो, और कितना क्वांटिटी। फॉर्क एंड हम एक ही लगा तो हमने एक फॉर्क एंड यहाँ एक लिख दिया, ऐसे जो जितना पीस लगा है उतना पीस। तो यहाँ साइड में आप चाहे तो यहाँ साइड में नीचे आप बिल ऑफ मटेरियल बनाकर वहाँ पूरा लिख सकते हैं, ओके। तो ऐसे में हमारा नकल जॉइंट कंप्लीट होता है, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। मैं आपको